नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम मंडी बोर्ड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसका अभी प्रवेश पत्र भी आ चुका है, ठीक है, आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। और इस मंडी बोर्ड के तैयारी में हम अभी ये जो सीरीज़ है इसमें हम केवल मंडी के अधिनियम से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें कमेंट आता है तो हम कृषि से संबंधित भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, भारतीय कृषि से संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे। और अगर आप चाहें तो भूगोल वगैरह, छत्तीसगढ़ के जो भूगोल हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस हमने पहले ही डाल दिया है, ठीक है, अपलोड कर चुके हैं। तो 500 से अधिक जो भूगोल और आर्थिक सर्वेक्षण और सभी प्रकार के जो सामान्य ज्ञान है वो 500 से अधिक क्वेश्चंस हमने एक ही सीरीज़ में डाल दिया है, ठीक है, जिसमें 10 वीडियो में ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। यहाँ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, मंडी बोर्ड के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो याद रखेंगे कि मंडी बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और उपाध्यक्ष की पदावधि दोनों की पदावधि 3 वर्ष निर्धारित होती है, ठीक है, 3 वर्ष निर्धारित होती है। पिछले क्वेश्चन में हमने, पिछले जो वीडियो है उसमें हमने देखा कि उपाध्यक्ष की पदावधि 3 वर्ष तक होती है, ठीक है, और सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष तक होगी। लेकिन याद रखिए, किसी भी सदस्य की पदावधि तभी तक रहेगी जब तक वह उस पद पर वह उपस्थित है जिस पद के कारण वह वहाँ पर सदस्य के रूप में स्थित है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, जैसे अध्यक्ष कौन होता है, कृषि मंत्री होता है, राज्य का कृषि मंत्री इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। लेकिन अगर वह कृषि मंत्री के पद पर ही ना रहे तो अध्यक्ष तो बदल जाएगा ना। तो इसी प्रकार से सदस्य भी जो भी है वे अगर अपने किसी पद के कारण वहाँ उपस्थित हैं तो वे क्या हो जाएंगे, उस पद से हटने के बाद मंडी बोर्ड के सदस्य के पद से भी हटा दिए जाएंगे, मतलब सदस्य का स्थान रिक्त माना जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देने के बाद त्यागपत्र वापस लेना चाहे तो कितने दिनों के भीतर लिखित आवेदन करना होगा। ऑप्शन है 15, 20, 30 या फिर 40। देखिए, अगर उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे देता है, ठीक है, क्या करेगा, अपना त्यागपत्र दे देता है तो उसे 15 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र वापस लेने के लिए आवेदन देना होगा, ठीक है, आवेदन देना होगा, वो भी लिखित। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगर 15 दिन के भीतर आवेदन नहीं देता तो स्थान रिक्त माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मंडी बोर्ड के किसी भी सदस्य की पद रिक्ति आकस्मिक रिक्ति कब मानी जाएगी। आकस्मिक रिक्ति कब मानी जाएगी, तो क्या उसकी मृत्यु होने पर, या त्यागपत्र देने पर, या फिर पद से हटा दिए जाने पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यथाशीघ्र राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र क्या किया जाएगा, नाम निर्देशन करके इस रिक्ति को भरा जाएगा, नाम निर्देशन करके, ठीक है, नॉमिनेट करके। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और वो भी ये शेष कार्यकाल के लिए होगा, ठीक है। जब आकस्मिक रिक्ति होगी तो शेष कार्यकाल के लिए होगा, ठीक है, शेष कार्यकाल के लिए, नया कार्यकाल प्रारंभ नहीं होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मंडी बोर्ड का पदेन सचिव कौन होता है। ऑप्शन है मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग, या फिर मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक, या फिर कलेक्टर। तो यहाँ पास देखिए मंडी बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है, तो पदेन सचिव कौन होगा, मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक होगा, याद रखेंगे, ठीक है, प्रबंध संचालक। धारा 42(च) में इसकी शक्तियों का उल्लेख है, ठीक है, धारा 42(च) में इसकी शक्तियों का एवं कर्तव्यों का उल्लेख है, कर्तव्य एवं शक्ति, धारा 42(च) याद रखेंगे। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मंडी बोर्ड का वार्षिक बजट कौन तैयार करेगा। ऑप्शन है अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, उपाध्यक्ष, या फिर कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी। तो यहाँ पास देखिए प्रबंध संचालक तैयार करेगा, ठीक है। जिस प्रकार से मंडी समिति में सचिव तैयार करता है, उसी प्रकार यहाँ प्रबंध संचालक तैयार करेगा, क्योंकि ये मंडी बोर्ड का पदेन सचिव है, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं आगे। मंडी बोर्ड की उप समितियों में न्यूनतम कितने सदस्य होंगे। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो मंडी बोर्ड की उप समितियों में न्यूनतम, याद रखेंगे, न्यूनतम 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, न्यूनतम
3 सदस्य होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर प्रबंध संचालक, इन तीनों में से कोई एक या इन तीनों में से किसी एक को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, मंडी बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध संचालक तीनों में से किसी एक को सम्मिलित करते हुए कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। मतलब आपको एक तो इनमें से चुनना है, 2 और कोई हो सकते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे कि धारा 42 अंगा में उप समितियों की नियुक्ति का उल्लेख है, लेकिन मंडी बोर्ड के संबंध में, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, मंडी बोर्ड को उधार लेने की शक्ति का उल्लेख अधिनियम की कौन सी धारा में है? तो मंडी समिति हमने देखा था, आज देखते हैं मंडी बोर्ड के उधार लेने की शक्ति का उल्लेख किस में है। तो ऑप्शन है धारा 43, धारा 45, 46 या फिर 47। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? धारा 45, ठीक है। धारा 45 में उल्लेख है। साथ ही याद रखिए मंडी, ये तो मंडी बोर्ड है, मंडी समिति के संबंध में याद रखिए, मंडी समिति के संबंध में याद रखिए कि इसके उधार लेने की शक्ति का उल्लेख धारा 24 में है, ठीक है। धारा 43 में क्या है? तो याद रखिए राज्य विपणन विकास निधि, राज्य विपणन विकास निधि का उल्लेख है। फिर धारा 46 याद रखिए बोर्ड के कर्तव्य तथा कृत्य, बोर्ड के कर्तव्य तथा कृत्यों का उल्लेख है। फिर धारा 47 बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख है, उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन है राज्य सरकार, राज्यपाल, प्रबंध संचालक, विपणन बोर्ड, या फिर आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और किसके अधीन? तो धारा 47 क के अधीन, ठीक है। अध्याय 8 क में याद रख लीजिए, अध्याय 8 क में इसका उल्लेख है, ठीक है। किसका? संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति का उल्लेख राज्य सरकार के द्वारा, धारा 47 का और अध्याय 8 क में उल्लेख है, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मंडी अधिनियम के धाराओं का उल्लंघन के संबंध में दंड का उल्लेख है, तो किसमें है? धारा 48, 45, 46 या फिर 47। तो धारा 48 में है, याद रखेंगे, ठीक है। धारा 48 से लेकर 53 तक क्या है? मंडी अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन के संबंध में दंडों का उल्लेख है, याद रखेंगे, 48 से 53 तक। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? धारा 31 के उल्लंघन पर निर्धारित जुर्माना राशि है 1000 तक, 3000 तक, 5000 तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि धारा 31 के उल्लंघन पर 5000 तक का जुर्माना प्लस 3 माह तक की सज़ा, 3 माह तक का कारावास या फिर दोनों भी हो सकता है, या तो 5000 जुर्माना या तो 3 माह या तो दोनों, ठीक है, याद रखेंगे। और ये किसके अंतर्गत होगा? तो धारा 31 के अंतर्गत जो भी अधिनियम है उसका उल्लंघन करने पर होगा, ठीक है। तो जुर्माना राशि बिल्कुल याद रखेंगे 5000 तक और 3 माह तक। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, धारा 35 का उल्लंघन धारा 35 का उल्लंघन करने पर निर्धारित जुर्माना की राशि है। ऑप्शन है 1000, 2000, 3000 या फिर 4000 रुपये। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 2000 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पास? 3 माह का कारावास हो सकता है, 3 माह का कारावास हो सकता है, या फिर क्या होगा? दोनों भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। और इसी के पश्चातवर्ती उल्लंघन के संबंध में अगर देखा जाए, अगर पश्चातवर्ती उल्लंघन की बात करें तो यहाँ पास 6 माह का कारावास होगा, 6 माह का कारावास प्लस 5000 रुपये जुर्माना, 5000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए दंड की जो अवधि और मात्रा है वो बढ़ सकती है पश्चातवर्ती उल्लंघन में। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जो कोई मंडी समिति की शर्तों का उल्लंघन करेगा उसे दोष सिद्धि पर कितने जुर्माना से दंडित किया जाएगा? ये पंजीयन वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास याद रखेंगे मंडी समिति के शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या होगा? 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मंडी समिति का कोई अधिकारी, सेवक या सदस्य, यहाँ पास देखिए पहले मंडी समिति की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोई अधिकारी, सेवक या सदस्य जिसे मंडी समिति के कार्यकलापों, कार्यवाहियों के बारे में
जानकारी देने के लिए विहित किया जाए, यहाँ पास वित्त नहीं है, विहित किया जाए या निर्देश दिया जाए या कहा जाए तो और वह गलत जानकारी दे देता है तो दोष सिद्धि पर कितने जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो देखिए अगर मंडी समिति का स्वयं का अधिकारी अगर क्या करे, गलत जानकारी देता है या फिर जानकारी देने से उपेक्षा करता है, नहीं देना चाहता या देता ही नहीं है जानकारी, ठीक है, तो उसे क्या होगा, जुर्माने के रूप में 50,000 रुपये की राशि देना होगा या इससे दंडित किया जाएगा। तो याद रखेंगे। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इस अधिनियम के ऐसे उपबंध जिनके उल्लंघन पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है तो दोष सिद्धि पर जुर्माने की कितनी राशि से दंडित किया जाएगा। तो याद रखिए ऐसे मामलों में 2,000 रुपये से दंडित किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडी समिति का अध्यक्ष किसी उपविधि के उल्लंघन पर अधिकतम कितना जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। तो याद रखिए मंडी समिति का जो अध्यक्ष है वह अगर स्वयं के आधार पर, केवल अपने आधार पर अगर जुर्माना राशि अधिरोपित करना चाहता है तो 500 रुपये तक वह जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, ठीक है, केवल 500 रुपये तक। और मंडी समिति 2,000 रुपये तक। पूरी मंडी समिति, यहाँ पास केवल अध्यक्ष था, यहाँ पूरी मंडी समिति है, ठीक है, पूरी मंडी समिति अगर चाहे तो 2,000 रुपये तक अधिकतम जुर्माना निर्धारित कर सकती है किसी भी दंड पर। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मंडी समिति के अध्यक्ष और मंडी समिति द्वारा अधिरोपित जुर्माने हैं यहाँ, ठीक है, अधिरोपित जुर्माना है, ठीक है, अधिरोपित जुर्माने के विरुद्ध अपील किसके सामने किया जाएगा या फिर किसके समक्ष किया जाएगा, कलेक्टर, प्रबंध संचालक, राज्य सरकार या फिर कृषि मंत्री। तो यहाँ पास याद रखिए प्रबंध संचालक के समक्ष किया जाएगा। प्रबंध संचालक कहाँ बैठेगा, मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक है, ठीक है, मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक जो कि पदेन सचिव भी होता है, उसकी बात कर रहा है यहाँ पास। और इसका निर्णय जो है अंतिम होगा, इसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। और इसे अपील कितने दिन के अंदर करना होगा, 15 दिन के भीतर अपील करना होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मंडी समिति मंडियों को निर्देश देने तथा निरीक्षण एवं मंडी समिति के कार्यकलापों की जांच करने की शक्ति किसे होगी। ऑप्शन है कलेक्टर, कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, संचालक या फिर अध्यक्ष मंडी समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचालक को होगी, ठीक है, किसे होगी, संचालक को होगी। और धारा 54 से 59 तक इसका उल्लेख है, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को संचालक किस आधार पर पद से हटा सकता है, ठीक है। तो याद रखिए वह अवचार के आधार पर भी हटा सकता है, कर्तव्य पालन में अगर उपेक्षा करते हैं उसके आधार पर भी हटा सकता है, कर्तव्य पालन में अक्षम होंगे, अक्षम मतलब वह कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों आधार पर हटा सकता है, ठीक है। या फिर स्वप्रेरणा से ये सभी काम कर सकता है, या फिर क्या करेगा, मंडी समिति के 2/3 सदस्यों का क्या करेगा, बहुमत के द्वारा पारित संकल्प से हटा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि लोक सेवक होंगे। ऑप्शन है धारा 57, 60, 64 या फिर 69। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 64 में इसका उल्लेख है, ठीक है। किसके आधार पर वे लोग लोक सेवक कहलाएंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा धारा 64, ठीक है। धारा 57 में क्या उल्लेख है, तो मंडी समिति के विघटन के परिणाम, अगर मंडी समिति क्या हो जाए, विघटित हो जाए तो क्या होगा, मंडी समिति के विघटन के परिणाम है, विघटन के परिणाम मतलब अगर मंडी समिति विघटित हो गई तो क्या होगा। फिर धारा 60, अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति, इस अनुसूची को या इस अधिनियम को संशोधित करने की शक्ति जो है, संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति है अनुच्छेद या फिर धारा 60 में, ठीक है, धारा 60 में इसका उल्लेख है। फिर धारा 69, धारा 69 में क्या है, मंडी फीस में छूट, मंडी फीस में छूट देने की शक्ति, छूट देने की शक्ति का उल्लेख है धारा 69 में। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, मंडी समिति के निर्वाचन के लिए मंडी मतदाता सूची का प्रकाशन कौन करेगा। तो ऑप्शन है पटवारी, कलेक्टर, तहसीलदार या फिर प्रबंध संचालक। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंध संचालक। ठीक है, याद रखेंगे कि पटवारी, ठीक है, पटवारी और रेंजर, पटवारी और रेंजर ये दोनों क्या करेंगे, मतदान केंद्रवार, मतलब प्रत्येक मतदान केंद्र के अनुसार, अपने क्षेत्रीय मतदान केंद्र के अनुसार क्या करेंगे, मतदाता सूची तैयार करेंगे। मतदाता सूची तैयार करेंगे पांडुलिपि में, पांडुलिपि मतलब स्वहस्त लिखित लिपि में। ठीक है, तो ये सभी काम कौन करेंगे, पटवारी और रेंजर। लेकिन उसका प्रकाशन कौन करेगा मतदाता सूची का, तो प्रबंध संचालक करेगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है और मंडी समिति के मतलब मंडी जो वैकेंसी है, मंडी बोर्ड की वैकेंसी है, उससे संबंधित अन्य वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।